सभी को यीशु सा है। गुड मॉर्निंग। आप सभी को का इस ऑनलाइन संडे स्कूल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई स्वस्थ और भले चंगे होंगे। तो आइए इस ऑनलाइन संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि पिता सप्ताह भर के जीवन है पिता आप हमारे संग साथ हो लिया। हरी मुसीबतों से आपने हमें बचाए रखा है, दुख तकलीफ़ों से आपने हमें बचाए रखा है पिता। इसका धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, और इस ऑनलाइन संडे स्कूल में भी हमें ले पहुंचाया है पिता, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, इस समय में प्रभु जी जब हम आपके गीतों को गाते हैं पिता, आप हमारे संग साथ हो लीजिए। उन गीतों के माध्यम से पिता आपको महिमा मिलने पाए पिता। और पिता जो वचन बोया जाता है प्रभु जी, उसको भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। होने दे कि हर एक बच्चे जो सुनते हैं पिता वो उसे अच्छी तरह से ग्रहण करने सके और अपने जीवन में काम लाने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जो बच्चे इस ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं पिता, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप उनके संग साथ हो लीजिए। जितने देर भी वे ऑनलाइन संडे स्कूल को देखते हैं पिता, होने दे पिता कि कोई भी शैतान की ताकत पिता उन वचनों को उनके मनों से चुग ना लेने पाए पिता। हाँ पिता, इस समय को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और ये विनती तेरे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनो स्वर्गराज में दयापूर्वक ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम संडे स्कूल को शुरू करते हुए एक गीत को गाते हैं जिसके बोल है, तेरा अनुग्रह काफी है। बदलता
आइए हम अपने महापवित्र विश्वास दर्पण को मान लेकर यूँ कहें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र किस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का जो स्मरण वचन है वो हमें मिलता है इफिसियों 4 उसका 26 और 27। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। आमीन। मैं आशा करती हूँ आप हर एक लोग इस स्मरण वचन को याद कर लीजिएगा। तो पिछले सप्ताह जिन्होंने स्मरण वचन सबसे पहले कमेंट किया था, उनका नाम है जीवन कीड़ो और शीतल रुंडा। तो आप भी कमेंट सेक्शन में जाके स्मरण वचन कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब समय है परमेश्वर के वचन को सुनने का, तो चलिए हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। शवन कोशिश है, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए संदेश में जाने से पहले हम छोटी दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं मेरे जीवन करता प्रभु परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्रभु आपने हमें दिया कि हम इस ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम एक संगति कर पाते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। पिताजी जो मैसेज, जो संदेश सुनने वाले हैं प्रभु, आप मदद करना, आप मेरे शब्द आप बोलना, ताकि प्रभु जो पवित्र आत्मा की अगुवाई है मैं उसको अपने भाई बहनों के सामने शेयर कर पाऊँ। पिता, हमारे भाई बहनों को के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप इनके साथ हो ताकि इस वचन को सही तरीके से सुने और समझ नहीं पाए। पिता, आप अगुवाई करें। आदर, महिमा, प्रशंसा मैं तुझे देता हूँ, छोटी बिंदु यीशु के नाम से, आमीन। फिर से और एक बार सबों को यीशु है। आज का जो संदेश हम सुनने वाले हैं वो क्रिश्चियन, व्हाट इज क्रिश्चियन या फिर मसीहत क्या है, उस चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे, जानेंगे। और वचन में जाने से पहले एक वचन में जाएंगे, प्रेरितों के काम उसका 11 का 26, एक्ट 11:36। प्रेरितों के काम अध्याय 11 पद 26। ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। एंड द डिसिपल वेर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियन एट एंटियोक। फिर से मैं पढ़ देना चाहता हूँ, एंड डिसिपल वेर फर्स्ट कॉल्ड क्रिश्चियन इन एंटियोक। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस छोटा सा वर्स में कैसे चेले अंताकिया में मसीही कहलाए, और आखिर वो लोग मसीही क्यों कहलाए और कोई नाम क्यों नहीं कहलाए, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने और सीखने का कोशिश करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, 2-3 सवालों के साथ मैं अपने संदेश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो पहला सवाल ये है मेरा कि आखिर चेले जो अंताकिया में थे मसीही क्यों कहलाए? और कुछ भी नाम हो सकता था, लेकिन वो लोग मसीही क्यों कहलाए? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मसीही का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिश्चियन? आखिर वो लोग मसीही क्यों कहलाए और वो मसीह का मतलब क्या है, क्रिश्चियन का मतलब क्या है? तो इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और ये सवाल मेरा आपसे है, तो अगर आप कुछ अपना जवाब देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर इस सवाल का जवाब दें। इनको जानने से पहले हमें इस प्रेरितों के काम का पृष्ठभूमि जानने की जरूरत है। जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि चेले किस तरीके से यीशु मसीह का प्रचार प्रसार कर रहे थे, किस तरीके से चेले यरूशलेम में उस पवित्र आत्मा को उतरने का इंतजार किया, जब वो लोग पवित्र आत्मा से लबालब हुए और अद्भुत काम होने लगा चेलों के जरिए। और जब चेले इस तरीके से काम करते थे, मतलब जब यीशु मसीह जब वो स्वर्ग में उठा लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। तो जब हम देखते हैं कि ये लोग पवित्र आत्मा का वरदान जब मिलता है, पवित्र आत्मा इन पर उतरता है, तो ये लोग
अद्भुत तरीके से काम करते हैं और देखते हैं कि इनका जो काम, जो प्रचार प्रसार हो रहा था, एकदम जबरदस्त तरीके से हो रहा था। कुछ लोग पतरस के वचन की वजह से प्रभु यीशु को जान रहे थे और कुछ लोग तो जो पौलुस था उनके जीवन से प्रभावित होकर यीशु मसीह को जान रहे थे। और कुछ लोग ऐसा हो रहा था कि जब पतरस के परछाई से लोग चंगे हो जा रहे थे, पौलुस का कपड़ा के स्पर्श की वजह से लोग चंगे प्राप्त कर रहे थे। तो अद्भुत तरीके से काम हो रहा था। पवित्र आत्मा उनकी जीवन में इस तरीके से भरा हुआ था कि वो लोग अद्भुत तरीके से काम कर रहा था। और जब हम देखते हैं, जब हम आगे देखते हैं जिस तरीके से ये लोग का काम होता है, प्रचार प्रसार होता है, जब लोग मसीह में आते हैं, जब लोग मसीही बनते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और जब एक अंतःक्रिया एक जगह था तो इनको लोग देखकर इनको लोग बोलते हैं ये लोग क्रिश्चियन हैं। वो लोग खुद से अपना टैग नहीं दिया कि वी आर क्रिश्चियन, हम लोग क्रिश्चियन हैं, बट वो लोग कहलाए। मतलब उस समय के जो लोग थे उनके कामों को देख करके, इनके बात विचारों को देख करके लोग इन्हें मसीही कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए। तो जब हम देखते हैं कि ये लोग क्रिश्चियन कहलाए, मसीह कहलाए, तो द वर्ड क्रिश्चियन अर्थात शब्द मसीह का मतलब क्या है? जब हम इस मसीह शब्द का पृष्ठभूमि निकालने का कोशिश करते हैं, रियल मतलब निकालने का कोशिश करते हैं, तो इसको हम अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी के साथ देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि क्रिश्चियन मतलब जो लोग यीशु मसीह के प्रचार को, यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। और ये जो क्रिश्चियन है वो एक कोई ग्रीक वर्ड है। जो क्रिश्चियन वर्ड क्रिश्चियन एक कोई ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है मेसाया। इसका मतलब होता है मेसाया। और मेसाया एक हिब्रू वर्ड है। और मेसाया को अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसको हम ये समझ सकते हैं कि मेसाया मतलब एक अभिषिक्त जन, मतलब अनॉइंटेड वन। तो क्रिश्चियन का मतलब, मसीह का मतलब ये होता है कि हर एक जन, वो लोग एक अभिषिक्त जन है, वो लोग एक अनॉइंटेड लोग हैं। और जो मेरा एक सवाल था कि जो चेला लोग था वो लोग क्रिश्चियन कहलाया, तो आखिर क्यों कहलाया? जैसे कि हम अभी देखें कि क्रिश्चियन का मतलब होता है कि अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन। तो आखिर चेला लोग क्रिश्चियन क्यों कहलाया? अभिषिक्त जन। जब हम इस अभिषिक्त जन को जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो क्या होता था कि जब भी परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से बात करता था, और जो परमेश्वर जिसको चुनता था कि वो इस समय के लिए राजा ठहरेगा या परमेश्वर इसे राजा चुना है, तो क्या करते थे भविष्यवक्ता जन कि वो लोग उस व्यक्ति को या उस जन को वो अभिषिक्त करते थे तेल के साथ। जैतून का तेल होता था, ऑलिव ऑयल, उसको वो लोग सर पे उंडेलते थे और वो लोग इस तरीके से अभिषिक्त किया जाता था। और जब हम नया नियम में देखते हैं कि अभिषेक कैसे किया गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ जब चेलों के ऊपर उतरा तो वे लोग हर एक जन क्या हो गए? अभिषिक्त हो गए। तो अभिषिक्त एक तरह से बोला जाए कि एक अधिकार मिलता है, एक अथॉरिटी मिलता है, एक पावर मिलता है जिसके थ्रू लोग काम करता है। मतलब फिर से बोला चाहूंगा, अभिषेक का मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का पावर है, एक प्रकार का अथॉरिटी है जो उस समय लोगों को मिलता था। जैसे राजा का अभिषेक किया जाना, मतलब वो राजा बनने वाला है, मतलब उसके पास एक पावर और एक अथॉरिटी होने वाली है। और दूसरी बात, जब चेलों को वो लोग अभिषिक्त किए गए, जब चेले लोग पवित्र आत्मा से लबालब किए गए, पवित्र आत्मा से उनके ऊपर अभिषेक किया गया, उंडेला गया, तो वे लोग अद्भुत तरीके से काम करने लगे। मतलब उनके ऊपर सामर्थ्य आए, उन लोग के ऊपर अधिकार आया। जिस तरीके से लोग बीमारी को नहीं भगाते थे, जिस तरीके से लोग रोग दुख को चंगा करते थे, तो ये समझा जा सकता है कि वो लोग उन चीजों के ऊपर इनका अधिकार था, तभी ये सारी चीजों को ये लोग कर पाते थे। तो इसमें एक जो मेरा सवाल था उसका जवाब मिलता है कि जो चेले लोग थे आखिर क्रिश्चियन, आखिर मसीह क्यों कहलाए? सबसे पहला चीज कि सारे विश्वासी थे। दूसरा चीज कि सारे एक मन के थे। जैसे कि प्रेरितों के काम 4:32 में हमें मिलता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था,
परंतु सब कुछ साझे में था। जब विश्वासियों की मंडली में हम जब देखते कि सब लोग एक मन के थे, मतलब उस समय ऐसा था कि लोग कुछ देते थे, कलीसिया के लिए कुछ देते थे, तो ऐसा होता था कि जो उनका निज संपत्ति होता था वो निज नहीं होता था, लेकिन वो सबका होता था। सब लोग एक मन के थे, अर्थात अगर किसी को कुछ करने का इच्छा होती थी तो सारे लोग उसमें सहमति जताते थे, मतलब हर एक लोग एक मन के थे। और तीसरा चीज की अभिषिक्त जन थे, जैसे कि मैं आपको बतलाया कि किस तरीके से वो लोग के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और वे लोग अन्य नए भाषा बोलने लगे, और उसके बाद यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार जबरदस्त तरीके से होने लगा। तो इसमें से ये समझा जा सकता है कि वे हर एक जन अभिषिक्त थे। और चौथी बात ये पता चलता है कि वो आखिर मसीह क्यों कहना है। चौथी बात, वे लोग यीशु मसीह के प्रतिबिंब थे, मतलब वे लोग यीशु मसीह के रिफ्लेक्शन थे। वे लोग अपने जीवन, अपने चरित्र से यीशु मसीह को प्रदर्शित करते थे। तो इन सारी चीजों की वजह से हमें ये पता चलता है कि वे लोग एक मसीही थे। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, आखिर चेले लोग मसीही क्यों कहना है। सबसे पहला बात, वो लोग विश्वासी थे, वो लोग एक मन के थे, वे लोग अभिषिक्त थे, वे लोग यीशु मसीह के प्रतिबिंब थे, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन से, अपने चरित्र से प्रदर्शित करते थे। तो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आज हम मसीह कैसे कहलाते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि चेले लोग अंतकिया में मसीह कहलाए, आखिर लोग किस तरीके से मसीह कहलाए। वे लोग, सबसे पहली बात तो वे लोग विश्वास किए, वे लोग अभिषिक्त थे, वे लोग एक मन के थे, वे लोग यीशु मसीह के प्रतिबिंब थे। तो इन सारी चीजों को अगर हम मोटा मोटी देखते हैं प्रेरितों के काम में, तो इन सारी चीजों की वजह से लोग उन्हें मसीह कहते थे। तो आज अगर हम खुद को मसीह, खुद को क्रिश्चियन, खुद को ईसाई कहते हैं, तो हम किस बुनियाद से हम खुद को कहते हैं कि आज हम मसीही हैं। कोई क्वेश्चन पूछता है कि आर यू क्रिश्चियन बाय बर्थ, क्या आप जन्म से क्रिश्चियन हैं, या तो फिर क्या हमको मसीहियत का सर्टिफिकेट मिला है कि हाँ हम जिस चर्च से बिलोंग करते हैं तो हम मसीही हैं। तो हम देखते हैं जब प्रथम कलीसिया को देखते हैं, वो लोग मसीह कहलाने का जो तरीका था कितना अद्भुत था। वो लोग अपने कामों की वजह से मसीह कहलाए। लेकिन आज हम मसीह कैसे कहलाते हैं? क्या हम मसीह परिवार में जन्म लेते हैं तो मसीह कहलाते हैं, या हम दिस चर्च या दैट चर्च या दोस्त चर्च ये वगैरह वगैरह चर्चेस जाते हैं तो हम मसीह कहलाते हैं? मसीह हमारे व्यक्तित्व में है, और मसीह हमारे व्यक्तित्व में होना चाहिए। जब हम खुद को एक विश्वासी कहलाते हैं, खुद को हम एक मसीह कहलाते हैं, तो हमारा बुनियाद क्या है मसीह कहलाने का? कि आपको और हमको टटोलिंग की जरूरत है कि आर वी लिविंग इन रियल लाइफ और रियल लाइफ। क्या हम रियल लाइफ में क्रिश्चियन है या रियल लाइफ में क्रिश्चियन है? दोनों अलग अलग बातें हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं चेले लोग का काम और चेले लोग का विश्वास और चेले लोग का प्रतिक्रिया की वजह से वो लोग मसीह कहलाए। क्या आज हम किस तरीके से मसीह कहलाते हैं? और अगर आज हम मसीह हैं तो जो चेला लोग का गुण था वो गुण हमारे अंदर भी है, ये आपको और हमको मानना पड़ेगा। जब आज हम एक स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बोलते हैं, हम एक मसीही बोलते हैं, हम मसीह परिवार में हैं, हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, आई एम ए क्रिश्चियन। तो जब हम क्रिश्चियन हैं तो हमारे अंदर जो चेलों के अंदर गुण था वो गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हम मसीह हैं, अगर हम हृदय से यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए तो हम मसीह हैं, तो हम अभिषिक्त जन हैं। अगर हम अभिषिक्त जन हैं तो हमारे अंदर सारे पावर और सारी अथॉरिटीज दी गई हैं। ये हमें और आपको जानने की जरूरत है कि जो हमारा काम है किस तरीके से हम करते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन क्या हम यीशु मसीह को प्रदर्शित अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं तो हम एक सही मसीही हैं। और अगर हमारा मन एक नहीं है, अगर हम यीशु मसीह की तरह अपने आप को प्रतिबिंब नहीं कर पा रहे हैं, हम यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन से, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो मसीह है वो एक रियल लाइफ वाला मसीह है, एक पर्दे वाला मसीह है, हकीकत वाला मसीह नहीं है। तो मैं आपको आज इस छोटे से वचन से मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम मसीह हैं तो हम एक मन के हैं, और जब हम मसीह हैं
तो हम एक विश्वासी हैं और हम एक अभिषिक्त जन हैं, और जब हम अभिषिक्त जन हैं तो हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य दी गई है। और जब हम एक मसीह हैं तो हमें ये मानना है और ये विश्वास करना है कि हमें यीशु मसीह को अपने जीवन के जरिए प्रदर्शित करना है, अपने कामों में, अपने आचरण में, अपने बोली में, अपने वचन में। तो ये चीज है एक रियल क्रिश्चियन का गुण, एक मसीहत का लाने का बुनियाद ये होना चाहिए कि ना कि टैगलाइन, ना कि बॉर्न मसीह परिवार में जन्म हुए, ना कि कोई सर्टिफिकेट, नहीं, हमारा मसीह किस तरीके से चले मसीह का है उसी तरीके से हमारा मसीहत भी होना है। तो ये भी जान लीजिए, जब आप एक मसीह, जब हम एक मसीह हैं तो हमारे अंदर वो सामर्थ्य दी गई। हम हमारे वचनों की वजह से जब हम यीशु मसीह को किसी दूसरों के सामने प्रचार करेंगे या किसी दूसरे के सामने यीशु मसीह को बांटेंगे तो वे लोग भी उस यीशु मसीह को जानेंगे। जब हम खुद को मसीह हैं तो क्या हम मसीह को प्रदर्शित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि चीरा लोग जबरदस्त काम हो रहा था तो उनके कामों की वजह से लोग मसीह नहीं बोले, ना कि वो लोग जन्म से मसीह था, ना कि वो लोग कोई चर्च से बिलोंग करता था, ना कि उनको कोई टैगलाइन दिया गया था, लेकिन वो लोग अपने कार्यों की वजह से मसीह का था। तो क्या आज हम मसीह कैसे ठहराते हैं? ये आपको और हमको जानने की बात है। और जब हम मसीह कहलाते हैं तो हमारे अंदर एक मन वाली गुण होने चाहिए, उस अभिषिक्त वाली बातें होनी चाहिए, और तो हमें यीशु मसीह को रिफ्लेक्ट करना है, हमें यीशु मसीह को प्रतिबिंब करना है। ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर ये सारी बातें नहीं है तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को एक रियल लाइफ में कैद करके रख दिए हैं। तो आइए मेरे भाइयों और बहनों, इन सारी चीजों को हम एक बार मनन करेंगे, खुद को टटोलेंगे, खुद से एक बार बातचीत करेंगे कि am I living a real life or real life? Am I Christian by faith or am I Christian by fake? क्या हम असलियत में क्रिश्चियन हैं, क्या हम एक नकली वाला क्रिश्चियन है? आइए 2 मिनट के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने इस वचन के माध्यम से आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, एक सही मसीहियत के बारे में जानने और सीखने का मौका दिया प्रभु। आपको महिमा मिले, आपको आदर मिले, आपको सम्मान मिले प्रभु जी। हम होने पाए कि जिस तरीके से आपका चरित्र है, जिस तरीके से जो मसीहत का बुनियाद है, वही बुनियाद हमारे जीवन में होने पाए। हम अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपको ही रिफ्लेक्ट करने पाए। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना, हर एक बातों में सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही नजर आना चाहिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे की अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आप हमारे से बोले, बातचीत करे। जितने को भी ये मैसेज को सुन रहे प्रभु जी, आप उनके मन अंतर आत्मा को प्रभु जी आप टटोले। जहां कमियां है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करें, और जिसको जो जो जरूरत है प्रभु जी आप उन्हें दे। हाँ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को शून्य करते हैं और आपको बढ़ाते हैं प्रभु जी, तेरा नाम को ऊंचा करते हैं। आदर महिमा प्रशंसा बढ़ाई तुझे देते हैं, छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे, धन्यवाद। आइए हम कहानियों को सुनते हैं। याकूब के 12 पुत्र थे, पर वह अपने पुत्र यूसुफ को सबसे ज्यादा प्रेम करता था। उसने यूसुफ के लिए एक विशेष चमकीला कोट अंगरखा दिया। यूसुफ के भाई उसे ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसे नफरत की। यूसुफ ने विशेष स्वप्न भी देखा। मेरे स्वप्न में हम पूले बांध रहे थे, उसने कहा, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को दंडवत किया। यूसुफ के भाइयों ने उससे और भी ज्यादा नफरत की। यूसुफ ने एक और स्वप्न देखा। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे थे। अपने पिता और उनके भाई कुड़कुड़ाए, क्या तू यह कह रहा है कि तू हम पर राज्य करेगा? एक दिन यूसुफ के भाई खेतों में उनके भेड़ों की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने उसे उनकी तरफ आते हुए देखा। उन्होंने उसे मार देने और उसके स्वप्नों का अंत करने की योजना बनाई। हमारे भाई को मार देना गलत होगा, रूबेन ने कहा। आओ हम उसे खाली गड्ढे में डाल देते हैं। इसलिए उन्होंने यूसुफ का विशेष अंगरखा फाड़ दिया और उसे गड्ढे में फेंक दिया।
इस्माइली व्यापारी मिस्र की तरफ उनकी मार्ग से गुजरे। आओ हम यूसुफ को इस्माइलियों के गुलाम के रूप में बेच दें, यहूदा ने सुझाव दिया। इसलिए भाइयों ने यूसुफ को चांदी के 20 सिक्कों के लिए बेच दिया। भाइयों ने यूसुफ के अंगरखा को बकरे के लहू में डुबोया और इसे याकूब को दिखाया। मेरा पुत्र मर गया है। वह रोया। इसी दौरान यूसुफ को मिस्र ले जाया गया, लेकिन परमेश्वर यूसुफ के साथ था। मिस्र में इस्माइलियों ने यूसुफ को पोतीपर के पास भेज दिया, जो फिरौन का हाकिम था। परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी और उसे सफल बनाया। पोतीफर ने यूसुफ को अपने पूरे घराने का अधिकारी बना दिया। जिनका जिनका इस महीने बर्थडे है, आइए हम उन्हें विश करते हुए एक गीत को गाएं। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता रहे, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ, आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना पहुंचा है। आज का ये दिन प्यारा बार बार आता रहे, हम सभी चाहते हैं। आओ मेरे साथ आओ, आओ मिलके झूमो नाचो, दिन सुहाना पहुंचा है। Happy happy birthday to you, 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 all of you। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का मौसम, खुशियाँ देखो आज मिली है, दूर हुए सारे गम। आया है फिर बड़े दिनों के बाद खुशी का आज मिली है, दूर हुए सारे गम। Happy happy birthday to you, 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 all of you। इंतजार का आज हमें लो, अब वो घड़ी है आई, अपने साथ भरी खुशियों से ये संदेश है लाई। इंतजार था आज हमें लो, अब वो घड़ी है आई, अपने साथ भरी खुशियों से ये संदेश है लाई। Happy happy birthday to you, 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 all of you। Happy happy birthday to you, all of you। Happy happy birthday to you, all of you। आइए जिनका जिनका बर्थडे था उनके लिए प्रार्थना करें। हे जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस समय के लिए कि हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, हर एक कोई जिनका परमेश्वर पिता इस महीने बर्थडे था प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर तूने हर एक को संभाल कर रखा पिता। हाँ परमेश्वर पिता, सच में तूने एक वर्ष पूरे उन्हें सुरक्षित रखा पिता। सच में पिता धन्यवाद देते हैं आपको। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ मेरे परमेश्वर, हर एक बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं मेरे परमेश्वर, हर एक को पढ़ने लिखने में तो विशेष बुद्धि ज्ञान दे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनके हर एक माता पिता को भी आपके दर पे हाथ में सौंपते हैं। हम महान परमेश्वर, सच में उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनका भी तू आप जो बुद्धि ज्ञान से भर दे, ताकि परमेश्वर वो अपने बच्चों को पिता अच्छी शिक्षा बुद्धि ज्ञान देने पाए प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं इस आने वाले साल में पिता उनके संग साथ हो ले प्रभु जी। हाँ उनका मार्गदर्शन कर, बुद्धि ज्ञान से भर दे प्रभु जी। उन्हें स्वस्थ रखना, भला चंगा रखना प्रभु जी। सच में प्रभु जी सारी बातों के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं और इस छोटी सी दुआ आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, असर राज में दयापूर्वक ग्रहण कर लीजिए, आमीन। तो आइए हम एक एक्शन सॉन्ग को करते हैं।
करते हुए हम एक गीत गाएं जिसके बोल है मेरा एक ही मित्र यीशु। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो चरोने का गुलाब है, अमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आराम मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोने का गुलाब है, अमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरा सारा बोझ उठाया, मुझे चंगा कर दिया, पाँव को मेरे स्थिर किया है। जब अकेला था भटकता और सबने छोड़ दिया, यीशु मेरा प्यारा मित्र बन गया। उसके दुख से मुझको शांति और आराम मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोने का गुलाब है, अमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूँगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूँगा। यीशु के लिए जीऊँगा और उस पे मरूँगा, अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आराम मिलता है, उसका क्रूस से मुझको चंगा करता है। वो शरोने का गुलाब है, अमोल का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। आइए हम संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। हे जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि पिता सच में तूने इतनी देर तक पिता हम हर एक को संभाल कर रखा, और परमेश्वर पिता सच में इस संडे स्कूल को हम कर पाते हैं प्रभु जी। सच में परमेश्वर ये आपकी दया है, आपकी अनुग्रह है प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हाँ प्रभु जी, इस संडे स्कूल से हमने जितनी कुछ भी सीखा प्रभु जी, हे मेरे परमेश्वर सच में वो हमारे मन बुद्धि दिमाग में रहने पाए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता सच में उन बातों को हम अपने जीवन में लागू करने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ हम हर एक लोगों को परमेश्वर इस समय पिता तू सुरक्षित रख, संभाले रख प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की बीमारियों से, हाँ परमेश्वर पिता, हर एक प्रकार की दुर्घटनाओं से, समस्याओं से परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी हमें बचाए रखना पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये मेरे परमेश्वर हमारे संडे स्कूल के हाँ पिता हर एक बच्चों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, हर एक कोई पिता पढ़ने लिखने वाले हैं प्रभु जी,
हे मेरे परमेश्वर, हर एक को अच्छी बुद्धि ज्ञान से भरना पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अपने पढ़ाई में अपने लिखाई में परमेश्वर पिता सच में अव्वल होने पाए प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, इस संडे स्कूल को चलाने वाले हर एक दादा दीदी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक लोग जो अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर चुके हैं पिता, हे मेरे पिता, उन्हें जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, उन हर एक को प्रभु जी नौकरी को दे प्रभु पिता। सच में अपनी आशीष से परमेश्वर पिता भर दे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं उन दादा दीदियों के लिए जो परमेश्वर पिता जिस संडे स्कूल से दूर, इस जगह से दूर बाहर रहते हैं प्रभु जी, अपने काम के क्षेत्र में। हे मेरे परमेश्वर, हर एक के संग साथ हो ले प्रभु जी, हर एक के परिवार में तो अपनी आशीष को दे। हाँ परमेश्वर पिता, उनके संग साथ तू रहना प्रभु जी। हे मेरे परमेश्वर, और तू तो पिता हर एक बातों को जानता है मेरे परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और पिता, इस छोटी सी दुआ को आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं। दया शून्य स्वर्ग राज में दयापूर्वक ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन। क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हो ले, आमीन। यीशु सहाय।